फर्क नहीं पड़ता। कितना छोटा सा वाक्य है ना, जिसे कोई भी आसानी से बोल जाए। पर क्या यह बोलने में जितना सरल है उतना ही सरल हमारे वास्तविक जीवन में भी है। आखिर क्या महत्व है इसका हमारे जीवन में? अगर मतलब ढूंढो तो हजार वरना बेकार। पर इस वाक्य का सच में हमारे जीवन में कोई लेना देना भी है या फिर हम ऐसे ही बोलते रहते हैं? अगर महत्व है तो क्या है, और अगर इसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं तो हम बार बार इसे क्यों दोहराते हैं? ऐसे ही कुछ सवाल बार बार हमारे सामने आ खड़ा होते हैं, जिसका जवाब मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चलो छोड़ो इन बातों को, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हमें तो बस 3 शब्दों का वास्तविक अर्थ जानना है या फिर समझना है, जिसका प्रभाव हमारे वास्तव जीवन पर पड़ता है। जिस तरह बच्चन साहब की यह पंक्ति लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित यह पंक्ति हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। शायद इसी तरह यह वाक्य भी हमें बहुत कुछ सिखाता हो, जो शायद हमें मालूम ना हो। चलिए एक छोटा सा किस्सा सुनते हैं। नहीं, इसे किस्सा तो नहीं कह सकते क्योंकि यह मेरे जीवन में वास्तविकता है, और वास्तविकता कभी किस्सा नहीं होती। हाँ, इसे आप मेरी आप बीती समझ सकते हैं। कुछ साल पहले की बात है, जब मेरा पूरा परिवार साथ रहा करता था। अभी भी साथ ही है, केवल एक सदस्य को छोड़कर, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी माँ थी। वो हमेशा हर किसी के पसंद नापसंद का ख्याल रखा करती थी। छोटी सी छोटी गलती पर ध्यान दिया करती थी। सच कहते हैं, माँ तो माँ होती है। माँ जैसा संसार में कोई नहीं। माँ अकेले हम सभी का ख्याल रखती थी, हमारी हर फरमाइश पूरा करती, साथ ही हमारे नखरे भी झेला करती। फिर भी पापा कहा करते थे, तेरी माँ कोई काम ठीक से नहीं करती। जबकि कभी भी माँ ने हमारे किसी भी काम के लिए मना नहीं किया। क्या उन्हें इतना कुछ करने की आदत थी? पर नाना जी तो कहते थे कि माँ वहाँ किसी राजकुमारी की तरह रहती थी। पर यहाँ पर तो दृश्य ही कुछ अलग था। माँ ने हमें कभी भी अपना पसंद नापसंद नहीं बताया। जब भी पूछा तो बस इतना कहती, क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर इस वाक्य में ऐसा क्या है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता है? कहने में तो इतना आसान और सरल, पर हमारे जीवन में इसका महत्व है भी या नहीं? एक बार की बात है, हम सभी साथ मिलकर हॉल में टीवी देख रहे थे। माँ सभी को चाय नाश्ता दे रही थी। टीवी पर कोई हॉरर मूवी आ रही थी, जिसका लोभ हम सभी मिलकर उठा रहे थे, केवल माँ को छोड़कर, क्योंकि घर के कामों में उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिली हमारे साथ बैठकर टीवी देखने की। हम काफ़ी मसरूफ़ होकर मूवी देख रहे थे। तभी अचानक पता नहीं कैसे मेरे हाथ से नाश्ते की प्लेट नीचे गिर गई, जिस वजह से चारों तरफ फर्श पर नाश्ता फैल गया। अभी अभी माँ ने इसे साफ किया था। मैंने सोचा पहले मूवी देख लूँ, फिर सफाई होती रहेगी। पर माँ को पता था पापा को गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए वो किचन से आई और मेरे सामने झाड़ू रखते हुए कहा, इसे साफ कर ले, मुझे किचन में काम है। मैंने माँ की तरफ बिना देखे कहा, आप कर लो ना, वैसे भी घर का सारा काम तो आप ही करती हो। कहते हुए मैं पालथी मारकर बैठ गई। उस समय शायद माँ का मूड कुछ खास नहीं था, इसलिए उन्होंने एक जोर का तमाचा मारा और भनभनाते हुए सफाई करने लगी। वैसे तो आज से पहले कभी मैंने माँ को नहीं घूरा। आज जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे माँ मुझे जानबूझकर डिस्टर्ब कर रही हो, इसलिए मैंने भी गुस्से में उन्हें घूरा। शासा माँ ने कहा, कर लो, सभी मनमानी जिस दिन मैं ना रही ना, उस दिन पता चलेगा। आज तो बहुत फरमाइशें चल रही है ना, देखती हूँ मेरे जाने के बाद कौन तुम्हारी फरमाइश पूरा करता है। माँ ने वाक्य
ढंग से पूरा भी नहीं किया था। तभी पापा बोले, कहाँ चली जाओगी? अरे अगर चली भी गई तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, यह देख लेगी सब कुछ। जहाँ जाना है जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा की यह बात सुनकर मैं सन्न रह गई। जिस वाक्य का अर्थ मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी वह फिर से एक बार मेरे सामने आ गया था। क्या सच में वह केवल एक मजाक मात्र था या फिर कुछ और? पापा ने वाक्य पूरा किया और मेरी ओर ताकने लगे जैसे छोटे बच्चे को फुसलाने के लिए चोट लगने पर दीवार को पीटा जाता। पापा का मेरी ओर ताकना भी कुछ वैसा ही लग रहा था। मैं एक फीकी मुस्कान लिए हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद किया। मेरे दरवाज़ा बंद करते ही माँ मेरे ऊपर बरस पड़ी। पापा ने मेरा साथ देकर मेरी हिम्मत को बढ़ा दिया था, इसलिए मैं ताव में आकर बोली, चिल्ला लो, आप जितना चिल्लाना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी इतना कहते ही माँ ने बोलना बंद कर दिया। मुझे लगा मेरी जीत हुई, इसलिए मैं लंबी सांस भरते हुए मुस्कुराने लगी। मुझे लगा शायद मैं इस वाक्य का अर्थ ढूंढने में सफल रही और कब किस तरह उपयोग करना है वह भी भली भांति जान गई हूँ। मैं खुद को हल्का महसूस कर रही थी। लंबी सांस छोड़ते हुए मैं अपने बिस्तर की तरफ बढ़ी और सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। पर अचानक जैसे ही मैं बिस्तर की तरफ बढ़ी वैसे ही पापा के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं झट से अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर हॉल की ओर भागी और जो कुछ मेरे सामने था उसने मेरी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया। पापा माँ के सर पर अपना सर रखे रो रहे थे। माँ का देहांत हो चुका था, वह इस दुनिया में नहीं रही। मैं वहीं पत्थर की भांति बैठ गई। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक माँ का देहांत कैसे हुआ। तभी पापा रोते हुए बोले कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। अफसोस उनके आखिरी वक्त में मैं उनके साथ नहीं थी। शायद उनका मन अब ऊब चुका था इस दुनिया से, तभी तो बिना बताए इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली गई। माँ का अंतिम संस्कार हुआ, कई मेहमान आए, रोना धोना हुआ, लोगों ने झूठी हमदर्दी दिखाई, कानाफूसी किया और निकल लिए। माँ के जाते ही मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। माँ के बाद घर संभालने वाली एक मैं ही थी। मेरे 3 भाई थे, जिसमें से एक भाई बड़ा था और 2 भाई मुझसे छोटा। इसलिए घर का सारा काम और भाइयों की जिम्मेदारी, मतलब जितनी जिम्मेदारियां माँ उठाती थी, अब वो सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई थी। सारा दिन का काम करना, साथ सभी की डांट भी सुनना, ना जाने माँ कैसे यह सब सहन करती थी। एक बार भी उफ नहीं किया उन्होंने। इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभा पाने में मैं असफल हो रही थी। माँ के जाने के बाद मैं ना रही। मेरी ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। जिस कमरे में घंटों अकेले बैठकर वक्त बिताया करती थी, उस कमरे में आज कदम रखने का भी वक्त मेरे पास नहीं रहा। न जाने कब ज़िंदगी इतनी बदल गई। मैंने तो शायद खुद को ही खो दिया। शायद खुद के लिए जीना भी भूल गई, जैसे माँ हमारे लिए जीना भूल गई। खुद को मिटा दिया था उन्होंने। अगर कुछ था उनकी ज़िंदगी में तो केवल हम थे और कुछ भी नहीं। माँ को गए 1 साल हो गया। उनकी सारी जिम्मेदारियां तो ना निभा सकी, पर बहुत कुछ संभालना सीख लिया था। एक दिन की बात है, पापा आधी रात में घर लौटे थे। मैं उनका ही इंतज़ार कर रही थी। भाइयों को सुला दिया था मैंने, क्योंकि सवेरे उन्हें कॉलेज और स्कूल के लिए निकलना था। पता नहीं क्यों पापा आज ज़्यादा गुस्से में थे। दरवाज़ा खोलने में मुश्किल से 1 मिनट ही देरी हुई थी। उतने में ही उन्होंने चीख कर कहा, कहाँ रहती हो, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैं सुबकते हुए बोली, यहीं थी, बस थोड़ी आंख लग गई। आइंदा देर से दरवाज़ा खोला तो समझ लेना, कहते हुए वह खाने के लिए बैठे। मैं डरते हुए खाना परोस रही थी, क्योंकि आज घर में कोई नहीं था पापा की डांट से बचाने वाला। आज माँ की बेहद याद आ रही थी। पापा खाने की हर एक कौर के साथ खाने में कमी गिनाते जा रहे थे।
लगातार डांट सुनने के बाद मैं रोती हुई बोली, बिना गलती के आप इतना डांट रहे हो पापा। देखना एक दिन माँ की तरह मैं भी बहुत दूर चली जाऊंगी, फिर कोई नहीं होगा आपकी डांट सुनने वाला। पापा ने भी गुस्से में कहा, तो खड़ी खड़ी कर क्या रही हो, चली जाओ ना। तुम्हारी माँ के जाने से क्या हुआ, मेरी जिंदगी तो नहीं रुक गई। उसी तरह तुम्हारे जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चले गए। मैं वहीं इस सवाल में उलझी रह गई, क्या सच में यह वाक्य इतना आसान है? मैंने तो केवल एक बार इसका प्रयोग किया जिससे मेरी जिंदगी ही तबाह हो गई। फिर इनका क्यों नहीं? क्या यह वाक्य केवल हमारे लिए ही बना है? शायद नहीं, कभी कभी परिस्थितियाँ उल्टा भी होती है। जरूरी तो नहीं संसार की हर स्त्री समान हो या पुरुष एक जैसे हो। यह वाक्य दोनों पर हावी है, इसलिए सोच समझकर इसका प्रयोग करें। कभी कभी एक छोटा सा शब्द हमारे दिल में गहरा जख्म छोड़ जाता है। दोस्तों, इस कहानी को लिखा है स्वाति कुमारी ने। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका धन्यवाद।